Hi dear students, let's understand Euclid's division algorithm. जहाँ तक वर्ड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, डिवीजन से आप सभी वाकिफ़ हो, आपने छोटे छोटे क्लासेस से आप डिवाइड करते आ रहे हो। जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो दैट्स कॉल्ड डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हो दैट्स कॉल्ड डिवाइज़र। और जब हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइज़र से, आपको कुछ कोफिशिएंट और रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, सो डिवाइड इटसेल्फ इज़ नॉट न्यू फॉर यू। अगर हम अब एल्गोरिदम की बात करेंगे, ये जो वर्ड एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, जो भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है आपकी डे टू डे लाइफ में, आप क्या करते हो? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो। ठीक है, ताकि आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप स्टेप्स अपनाते हो ताकि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे, दैट्स कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की जहाँ तक बात है, इसको हम खाली मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि आप एल्गोरिदम को अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एल्गोरिदम के आगे वर्ड जुड़ा है डिवीजन, तो दैट मीन्स ये जो डिवीजन एल्गोरिदम होगा, सो इट डील्स विद डिवीजन प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। अब डिवीजन एल्गोरिदम के आगे जुड़ा है यूक्लिड्स। अब अगर हम इस डिवीजन एल्गोरिदम की बात करेंगे, इसको सबसे पहले यूज़ किया यूक्लिड्स ने, या सबसे पहले लिखा था यूक्लिड ने अपनी बुक में। दैट्स वाई हम इस डिवीजन एल्गोरिदम का नाम देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की अगर हम बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है असल में ये एक टेक्निक है, इसकी एप्लीकेशन है, इसकी ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के दरमियान HCF का पता कर सकते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट्स वाई मैंने लिखा है कि अगर हम एल्गोरिदम की बात करेंगे, एल्गोरिदम है क्या? सो एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, सो इट्स अ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स अपनाएंगे, दैट्स कॉल्ड एल्गोरिदम। अब जहाँ तक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की बात करेंगे, अब मैंने बता दिया एल्गोरिदम हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको एल्गोरिदम यूज़ करना है, इसको आपको यूज़ करना है डिवीजन के साथ। दैट्स वाई इट्स नोन एज डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब मैंने बता दिया ये आया कहाँ से? यूक्लिड से आया। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम शॉर्ट में EDA लिखते हैं। तो वही मैंने लिखा, EDA इज अ टेक्निक टू कंप्यूट HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर हम EDA की बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, इसकी हेल्प से हम दो नंबर्स के बीच में HCF निकाल सकते हैं। अब अगर हम इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, इट्स नथिंग, इट एक्चुअली जो है ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, ये है कि हम किस तरीके से यूक्लिड्स डिवीजन लीमा को यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हमें इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। सो व्हाट्स लेमा? एज यू आर अवेयर, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। तो कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट जिसको हम दूसरी चीज़ को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड लेमा। अब अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की अगर हम बात करेंगे, जो भी डिवीजन के दौरान टर्म्स यूज होती है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोफिशिएंट, रिमाइंडर, ये जो डिवीजन लीमा है उनको रिलेट करता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, सो इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन के जितने भी कंपोनेंट्स है, हाँ, उनको रिलेट करना, उसी का नाम पड़ता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लोगे, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 100, 1000, तो मैंने यहाँ पे माना है A एंड B। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम लेंगे, उनको अगर हम डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली हमें मिलेगा कोफिशिएंट, हमें मिलेगा रिमाइंडर। और वो जो कोफिशिएंट, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर, उनके बीच में ये रिलेशन आएगी, दैट इज A इज इक्वल टू BQ प्लस R। Now what is A? It is dividend. What is B? It is divisor. What is Q? It is coefficient. And what is R? It is remainder. तो यहाँ तक मैंने दो बातें आपको बता दी। एक तो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की बात करेंगे, एक्चुअली इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, व्हाट्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज नथिंग, इट इज डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है ना। अब हम किस तरीके से इनको अप्लाई कर सकते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। एल्गोरिदम को हम यूज कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में HCF निकालने के लिए, ठीक है। सो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, इट्स यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ एनी टू इंटीजर्स। तो जहां पे आपको लिखा होगा फाइंड HCF of 4 and 5 by using Euclid's division algorithm। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको HCF निकालना है किस किस के बीच में, 4 and 5 के बीच में। तो क्या यूज करके, डिवीजन एल्गोरिदम की भी, डिवीजन एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम अब क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अपनाना है ताकि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब करेंगे कैसे, हमें करना क्या है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक ना आपको रिमाइंडर निकलेगा 0। और हर स्टेप को आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यों, क्योंकि हमें यूज करना है यहाँ पे एल्गोरिदम, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स में सबसे छोटा नंबर 4 है, बड़ा 5 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, आएगा 4 1 और 4, इनको माइनस करेंगे, नीचे आएगा 1। तो अब यहां पे लिखेंगे पहला स्टेप, स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या है, हमने किसको डिवाइड किया, क्योंकि आपको लिखना है इसको किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। व्हाट इज A, इट इज डिविडेंड। व्हाट इज B, it is divisor। what is Q, it is coefficient। and what is R, it is remainder। so step 1 आपने किसको डिवाइड किया, 5 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 4 से। आपका कोफिशिएंट क्या है, 1, रिमाइंडर क्या है, 1। कब तक डिवाइड करना है, जब तक ना आपका रिमाइंडर आएगा 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 1 से डिवाइड करेंगे 4 को। सो ये आएगा 1 4 और 4, तो यहाँ पे निकलेगा 0। तो हमारा स्टेप सेकंड इस तरीके से आएगा। स्टेप सेकंड में हमने किसको डिवाइड किया, 4 को। तो लिखोगे 4 इज इक्वल टू किससे किया, 1 से। कोफिशिएंट क्या निकला, 4, रिमाइंडर क्या निकला, 0। तो जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो मुझे यहाँ पे खत्म होगा। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। हमारा प्रोसीजर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर कंप्लीट हो गया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था, आपको देखना है कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर निकला 0, उस स्टेप में डिवाइजर क्या था। यानी कि आपको इस स्टेप में 0 निकला, यहाँ पे डिवाइजर है 1। इसका मतलब जो 4 और 5 है, इनका जो HCF होगा दैट विल बी 1। वही हम लिखेंगे HCF ऑफ 4 and 5 is equal to 1। So this is how we can use Euclid's division algorithm to find HCF of any two positive integers। I hope आपको समझ में आया होगा। आगे आपको एक्सरसाइज है, इसी पे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आई होप कि आप उनको अच्छे से कर पाओगे।